जहाँ के लोग बहुत गरीब थे। इसी गांव की एक कच्ची झोपड़ी में चंदन अपनी माँ के साथ रहता था। चंदन के घर की हालत बहुत खराब थी। घर का खर्चा चलाने के लिए उसकी माँ को सारा दिन दूसरों के खेतों में कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। चंदन पढ़ने में बहुत होशियार था और बड़ा आदमी बनना चाहता था, लेकिन गरीबी की वजह से उसे काम करना पड़ा। वो रोज यही सोचता रहता था कि क्या उसकी पूरी जिंदगी इसी तरह गरीबी और दुखों में कट जाएगी। माँ, मैं कब तक तुझे दूसरों के खेतों में काम करते देखूंगा? मुझे लगता है कि मैं एक नाकाम बेटा हूँ। मैं कुछ करना चाहता हूँ माँ, कुछ बहुत बड़ा। बेटा, गरीबी इंसान को कमजोर जरूर बनाती है, लेकिन जिसके पास मेहनत का हुनर हो उसे कभी भूखा नहीं रहने देती। तू हिम्मत मत हार। भगवान ने हर किसी के लिए कोई ना कोई रास्ता जरूर बनाया है, बस अपनी नीयत साफ रखना। तभी गांव की गलियों में एक पुरानी साइकिल की घंटी बजी। राकेश, जो चंदन का बचपन का दोस्त था, वो अभी अभी शहर से लौट कर आया था और उसकी आंखों में एक नई चमक थी। वो चंदन की उदासी देखकर समझ गया था कि मामला गंभीर है। तभी राकेश ने कहा, ओए चंदन, तू फिर से इस टूटी दीवार को घूर रहा है? भाई, शहर गया था मैं आज। वहां की दुनिया ही अलग है। लोग वहां पैसे को पानी की तरह भा रहे हैं। बस उनके पास कुछ नया खाने को होना चाहिए। मैंने एक चीज देखी है जिसे चिली पटेटो कहते हैं। लोग उसके दीवाने हैं। राकेश भाई, शहर की बातें शहर में ही अच्छी लगती हैं। यहाँ गांव में लोग आलू और रोटी मुश्किल से जुटा पाते हैं। वो ये चिली पटेटो क्या खाएंगे? और फिर मेरे पास तो किसी भी काम की शुरुआत करने के लिए 1 रुपया भी नहीं है। भाई, तू स्वाद का जादूगर है। मैंने बचपन में तेरे हाथ के बने तले हुए मसालेदार आलू खाए हैं। अगर तू अपनी वो चटनी और तले हुए आलू मिला दे तो नागपुर क्या, पूरा जिला तेरे पीछे भागेगा। और हाँ, पैसे की चिंता मत कर, उसका जुगाड़ मैं करूंगा। बस तू मेरा साथ देने का वादा कर। चंदन उसकी बात मान जाता है, जिसके बाद दोनों दोस्त डरते डरते गांव के साहूकार धनीराम के पास पहुंचे। धनीराम अपने बरामदे में बैठा हुआ था। तभी राकेश कहता है, साहूकार जी, राम राम। हमें एक छोटा सा व्यापार शुरू करना है और उसके लिए हमें आपसे बस 5,000 रुपए की मदद चाहिए। व्यापार? तुम कल के छोकरे क्या व्यापार करोगे और क्या ही गिरवी रखोगे? जमीन है तुम्हारे पास, गहने हैं या कोई बैल है? साहूकार जी, मेरे पास गिरवी रखने के लिए कुछ नहीं है। बस ये हाथ हैं जो मेहनत करना जानते हैं। अगर हम पैसे ना लौटा पाए तो मैं आपके खेतों में उम्र भर बिना मजदूरी के काम करूंगा। बात में दम है। ठीक है, ये लो 5,000 रुपए। पर याद रखना, ब्याज हर महीने की पहली तारीख को पहुंच जाना चाहिए, वरना शर्त तो तुम जानते ही हो। पैसे मिलते ही दोनों ने एक पुरानी रेहड़ी खरीदी और उसे अच्छे से साफ किया। राकेश ने उस रेहड़ी के आगे बड़े अक्षरों में लिखा, चिली पटेटो वाला। चंदन ने रात भर जागकर मसालों का ऐसा मिश्रण तैयार किया जो गांव में किसी ने कभी नहीं सूंघा था। उसने ताजा लाल मिर्च, भुना हुआ जीरा और एक खास जड़ी बूटी मिलाई। राकेश भाई, मैंने इसमें गुड़ और इमली का एक ऐसा तड़का दिया है जो तीखेपन को संतुलित करेगा। जरा चक्कर देख। भाई, ये तो धमाका है। मुंह में जाते ही स्वाद का विस्फोट हो रहा है। कल जब ये तवे पे छनछनाएगा तो पूरे गांव की लार टपकेगी। तू बस तैयार रह, कल इतिहास रचा जाएगा। शाम के वक्त जब गांव का बाजार सजता था, चंदन और राकेश ने अपनी रेहड़ी मुख्य चौक पर लगा दी। पास ही लल्लन का ठेला लगा था जो सालों से समोसे और कचौड़ी बेच रहा था। जैसे ही चंदन ने लोहे के बड़े तवे पर आलू और मसालों को भुना, खुशबू पूरे बाजार में फैल गई। अरे ओ राकेश, ये क्या कूड़ा कचरा बेच रहे हो? गांव के लोग समोसे खाते हैं, ये उबले आलू कौन खाएगा? मेरे ठेले के सामने ये तमाशा बंद करो। लल्लन चाचा, समोसे पुराने हो गए, अब जमाना है करारे चिली पटेटो का। आप अपनी कढ़ाई संभालिए, क्योंकि आज के बाद गांव वाले समोसे का नाम भी नहीं लेंगे। देख लूंगा तुम्हें। ये जोश 2 दिन में ठंडा ना हो जाए तो कहना। तभी गांव के मुखिया जी का बेटा वहां से गुजरा। खुशबू ने उसे रुकने पर मजबूर कर दिया। राकेश ने बड़ी फुर्ती से एक पत्ता सजाया और उसे थमा दिया। अरे वाह, ये क्या चीज है? क्रिस्पी भी है और जूसी भी। राकेश, ये तो कमाल है। भाई, 2 प्लेट और पैक कर दो। ये देखते ही भीड़ उमड़ पड़ी। चंदन के हाथ बिजली की तरह चल रहे थे। शाम खत्म होते होते राकेश का गल्ला नोटों से भर गया। राकेश,
हमने आज 1200 रुपए कमाए हैं। ये तो मेरी सोच से भी ज्यादा है। माँ आज बहुत खुश होगी। ये तो ट्रेलर है भाई, फिल्म अभी बाकी है। अब देख हम इसे कैसे ब्रांड बनाते हैं। गांव में वार्षिक विकास मेला लगने वाला था। शहर से बड़े अधिकारी और व्यापारी आने वाले थे। सबसे अच्छे खाने के स्टॉल को 25,000 रुपए का इनाम और शहर में दुकान लगाने का सुनहरा मौका मिलना था। चंदन, यही वो मौका है जिसका हमें इंतजार था। अगर हम ये मेला जीत गए तो हम हमेशा के लिए इस गरीबी से बाहर निकल जाएंगे। पर राकेश, वहाँ बड़े बड़े शेफ आएंगे। लल्लन चाचा भी अपने आलू समोसे बना रहे हैं। हमारी छोटी सी रेहड़ी उनके सामने क्या टिकेगी? भाई, स्वाद में अमीर गरीब नहीं होता। तेरे मसालों में जो सच्चाई है वो उनके समोसों में नहीं। तू बस अपनी वो सीक्रेट सॉस तैयार रख। मेले का दिन आ गया। चारों तरफ रोशनी और शोर था। वर्मा साहब, जो शहर की बहुत बड़ी फूड चेन के मालिक थे, हर स्टॉल पर जा रहे थे। जब वो लल्लन के ठेले पर पहुंचे तो उन्होंने समोसा चखा। अच्छा है, पर कुछ नया नहीं है, वही पुराना स्वाद। फिर वो चंदन की छोटी सी स्टॉल पर पहुंचे। चंदन पसीने से तरबतर था, पर उसकी चेहरे पर एक अजीब सा संतोष था। साहब, ये हमारा देसी चिली पटेटो है। इसे हमने गांव के ही आलू और सिलबट्टे पर पिसे मसालों से बनाया है। चक्कर देखिए। वर्मा साहब ने एक टुकड़ा मुंह में रखा। पहले तो उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं आया, लेकिन फिर उनकी आंखें चमक उठी। उन्होंने एक के बाद एक कई टुकड़े खाए। अद्भुत! इसमें जो अदरक और लहसुन का तड़का है वो बहुत ही ताजा है, और ये शहद की हल्की सी मिठास कमाल है। चंदन, तुमने तो कमाल कर दिया। शहर के 5 स्टार होटलों में भी ऐसा जायका नहीं मिलता। मजा ही आ गया इसे खाकर तो। देखा साहब, मैंने कहा था ना कि मेरा भाई जादूगर है। वर्मा साहब ने चंदन को विजेता घोषित किया। पूरे मेले में चिली पटेटो के नाम के नारे गूंजने लगे। लल्लन का चेहरा काला पड़ गया। 25,000 रुपए का चेक और शहर में दुकान का ऑफर पाकर चंदन और राकेश की खुशी का ठिकाना नहीं था। लेकिन लल्लन ने अब एक बहुत ही घिनौनी चाल चली। उसने तय किया कि वो इस अटूट दोस्ती में दरार डाल देगा। इन दोनों की ताकत इनकी एकता है। अगर मैंने इनके बीच शक का जहर घोल दिया तो इनका चिली पटेटो का ठेला खुद ब खुद मिट्टी में मिल जाएगा। रात के वक्त जब राकेश सो रहा था, लल्लन ने गल्ले से 5,000 रुपए निकाले और चुपकी से चंदन के उस झोले में डाल दिए जिसमें वो अपनी माँ के लिए दवाइयाँ रखता था। अगली सुबह जब राकेश ने पैसे गिने तो वो चौंक गया। चंदन भाई, गल्ले में 5,000 रुपए कम है। कल तो हमने पूरा हिसाब किया था। तूने कहीं निकाले क्या? नहीं भाई, मैंने तो छुए तक नहीं। तूने ही तो चाबी रखी थी। चाबी तो मेरे पास ही थी, पर पैसे गायब हैं। रुक, मैं जरा इधर उधर देखता हूँ। राकेश ने जब चंदन का झोला झाड़ा तो नोटों की गड्डी नीचे गिर गई, जिसे देखकर राकेश का चेहरा गुस्से और दुख से लाल हो गया। चंदन, ये क्या है? तूने मुझसे झूठ बोला? तूने चोरी की, और वो भी अपने भाई के गल्ले से? राकेश, मैं कसम खाता हूँ, मुझे नहीं पता ये पैसे यहाँ कैसे आए। मैं अपनी ही दुकान से चोरी क्यों करूंगा? तू मेरा भाई है, तू मुझ पर शक कैसे कर सकता है? सबूत तेरी आंखों के सामने है। मुझे लगा था तू ईमानदार है, पर तू तो लालची निकला। ले, रख ले ये पैसे। आज से ये दुकान तेरी और मेरी दोस्ती यहीं खत्म। आज के बाद अपना चेहरा मत दिखाना। राकेश, मेरी बात तो सुन। राकेश वहां से चला गया। चंदन अकेला रह गया। उसने दुकान खोलने की कोशिश की, पर बिना राकेश की आवाज और उसके साथ के चंदन का हाथ जैसे जम सा गया था। ग्राहक आते और पूछते, वो चुलबुला राकेश कहाँ है? चंदन बस चुपचाप आंसू पोंछ लेता। उधर राकेश भी उदास था, पर उसका गुस्सा उसे वापस जाने नहीं दे रहा था। पैसे तो आ गए, पर मेरा भाई चला गया। इस सफलता का मैं क्या करूं जब साझा करने वाला ही कोई नहीं है? भगवान, आप तो जानते हो कि मैंने चोरी नहीं की। एक शाम लल्लन अपने ठेले पर खड़ा बड़े गर्व से मूंछों पर ताव दे रहा था। वो गांव के साहूकार धनीराम को अपनी चतुराई बता रहा था, क्योंकि उसे लगा कि अब उसका कोई मुकाबला नहीं रहा। धनीराम जी, देखा आपने, लोग कहते थे वो लड़के मेरी छुट्टी कर देंगे, पर मैंने उन्हें ऐसा तोड़ा कि अब वो एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखना चाहते।
बस 5,000 रुपए की गड्डी ने उनका घमंड मिट्टी में मिला दिया। क्या मतलब? लल्लन, कहीं वो चोरी तूने तो नहीं की थी? चोरी नहीं, इसे राजनीति कहते हैं। मैंने खुद रात को जाकर चंदन के झोले में वो पैसे डाले थे। अब राकेश उसे चोर समझता है और चंदन बेचारा मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। अब मेरी दुकान फिर से चलेगी। लल्लन को ये अंदाजा नहीं था कि राकेश पास ही खड़ा ये सब सुन रहा था। राकेश की आंखों से पछतावे के आंसू बहने लगे। तभी वो खुद से कहता है, मैंने ये क्या कर दिया? मैंने अपनी सबसे अच्छी दोस्त पर शक किया। मैं कितना बड़ा गुनहगार हूँ। चंदन मुझे कभी माफ नहीं करेगा। राकेश बिना कुछ सोचे दौड़ता हुआ चंदन की झोपड़ी पर पहुंचा। चंदन सामान समेट रहा था, शायद वो गांव छोड़ रहा था। तभी राकेश ने कहा, चंदन भाई, मुझे माफ कर दे, मैं अंधा हो गया था। लल्लन ने हमें धोखा दिया। मैं जानता हूँ कि तू चोर नहीं है। मैं बेवकूफ हूँ जिसने अपने भाई पर भरोसा नहीं किया। मुझे मार ले, पीट ले, पर मुझे छोड़कर मत जा। राकेश भाई, मैंने तो तुझे उसी पल माफ कर दिया था। मुझे बस दुख इस बात का था कि तूने मुझे समझा ही नहीं। जिसके बाद दोनों दोस्त एक दूसरे के गले लगकर फूट फूट कर रोए। जिसके बाद अगले दिन चंदन और राकेश ने फिर से अपनी रेहड़ी लगाई, पर इस बार उन्होंने कुछ अलग किया। उन्होंने लल्लन के ठेले की ठीक सामने फ्री बोर्ड लगा दिया। भाइयों और बहनों, आज हमारी तरफ से सबको मुफ्त चिली पोटैटो मिलेगा। और लल्लन चाचा, आप भी आइए, जरा देखिए कि ईमानदारी का स्वाद कैसा होता है। लल्लन उसकी बात सुनकर शर्मिंदा हो गया और वहाँ से चला गया। वर्मा साहब फिर से आए और उन्होंने शहर की सबसे आलीशान मॉल में पोटैटो किंग्स के नाम से उन दोनों का पहला रेस्टोरेंट खुलवाया। चंदन अभी बड़ा शेफ बन चुका था और राकेश उस बिजनेस का मैनेजर। चंदन की माँ अब महंगी साड़ियों में रहती थी। राकेश भाई, आज हमारे पास सब कुछ है, पैसा, नाम और इज्जत। हाँ भाई, पर सबसे बड़ी चीज जो हमारे पास है वो है हमारा एक दूसरे पर भरोसा। दो दोस्तों का संघर्ष हमें सिखाता है कि मेहनत का फल मीठा होता है और दोस्ती की बुनियाद अगर भरोसे पर टिकी हो तो दुनिया की कोई भी ताकत उसे हिला नहीं सकती। जायका सिर्फ खाने में नहीं बल्कि उसे बनाने वाले के इरादों में भी होता है। तो दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी कहानियों को देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।